हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो सारे जो बीस्ट होते हैं वो गायब हो जाते हैं। लुसेंग बोलता है ये काम किया, मेरी मदर को पता है कि हम यहाँ पे आ गए हैं। यूटाइबा बोलता है कि अच्छा है। एपिसोड नंबर 487 की स्टार्टिंग होती है। वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होती है और लूशु वहाँ पे आ जाती है। यूटाइबा उसे ग्रीट करता है, बोलता है मिस्ट्रेस। वो बोलती है कि शुक्रिया हार्ड वर्क के लिए, तुम जेंगर को यहाँ पे लाए, गुज़ा अच्छा है। यूटाइबा बोलता है कि मेरी ड्यूटी थी। लूशु लुसेंग की तरफ देख रही होती है। लुसेंग बोलता है मदर। उसकी मदर बोलती है जेंगर मेरे साथ आओ। लुसेंग बोलता है ठीक है। यूटाइबा बोलता है लुसेंग मेरे को अभी भी चीजें करनी है वर्लपुल फॉरेस्ट में, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ देखने के लिए। लुसेंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें पहले इमोर्टल मेंशन में सेंड कर देता हूँ। यूटाइबा बोलता है कि मिस्ट्रेस मैं जा रहा हूँ। वो बोलता है ठीक है। फिर वो एक जगह पे जा रहे होते हैं। लुसेंग यहाँ पर देख रहा होता है, वहाँ पे स्लेट्स होती हैं, कुछ वहाँ पे फेसेस होते हैं। लुसेंग बोलता है मदर ये क्या चीजें हैं, कैसी बीइंग्स हैं, ये स्टोन्स में कैसे मूव कर सकते हैं। वो बोलती है कि ये मेरे गार्ड्स हैं, ये स्टोन स्पिरिट्स हैं जो मैंने प्लांट की हैं, ये एंशिएंट गॉड से आए हुए हैं और इनके पास कुछ ज्यादा खतरनाक पावर होती है। यूटाइबा भी इनके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाता। लुसेंग बोलता है हैरानी की बात नहीं है। लुसेंग सोच रहा होता है अगर इनके पास पावर है कि ये ब्रदर टाइबाई के साथ फाइट कर सकता है, तो ये शायद ऑलमोस्ट सेंट के इक्विवेलेंट होंगे। वहां पे आगे फायर होती है। उसकी मदर बोलती बैठ जाओ। लुसेंग बैठ जाता है। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे जो फादर थे वो सच्ची मुच्ची करेजस थे और उनके पास दिमाग था। उन्होंने लास्ट में गैम्बल कर ही लिया, मतलब जुआ खेल ही लिया एक तरह से, और वो सही भी था। अगर उसने मेरे सजेशंस को फॉलो किया होता और तुम्हें और यानर को उसको दे दिया होता ट्रेनिंग के लिए, वेल उसको पता नहीं किसको बोल रही है, मुझे लगता है कि तुम अपने 1000 संस्कृत डोमेन को ऑब्टेन नहीं कर पाते, ओपन नहीं कर पाते। चाहे जितने मर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो तुम गॉड डोमेन में, तुम ऐसे ही सेंट ही बन के रह जाते। तुम्हें अपनी लिमिट्स को सरपास करना ही पड़ेगा। लुसेंग बोलता है अच्छा सी बात है, पर ये इसी वजह से है ना कि मैं प्रिमिडिल की सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा हूँ, कि मैं ऐसे ही लो रैंक ट्रू गॉड पे फंसा हुआ हूँ। सेंट की तो तुम बात ही मत करो, मैं तो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड के अगेंस्ट में भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी मदर बोलती है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, एक वैसल वैसल ही होती है, क्योंकि ऐसे बाकी जो दूसरों के ऊपर रिलाई करते हैं उनका रास्ता कभी न कभी खत्म ही हो जाता है। तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, फिर तुम्हारे पास काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी कि तुम्हें करना क्या है। लुसेंग बोलता वेसल्स, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि सेंट वेसल्स हैं? उसकी मदर बोलती है हाँ, सेंट ही नहीं, जितने भी बीइंग्स है गॉड डोमेन में जो कि ट्रू एसेंस को कल्टीवेट करते हैं वो वेसल्स हैं। जो बीइंग्स होते हैं इनर वर्ल्ड में सेंट के, वो वेसल्स के वेसल्स होते हैं। अगर वो सेंट माउंटेन से पास हो जाएं और सेंट भी बन जाएं, वो फिर भी उन्हें अपना जो यूनिवर्स है वो गॉड डोमेन में अटैच करके रखना पड़ेगा। लुसेंग बोलते पर जो मेरा इनर वर्ल्ड है वो भी इतना बड़ा नहीं हुआ है और जो मेरी कल्टीवेशन वो रुक गई है। इसी टाइम मैं आपसे सोल्यूशन मांगने के लिए यहाँ पे आया हूँ। उसकी मदर बोलती है अच्छा, तुम्हें स्पिरिचुअल डार्कनेस चाहिए है ना? लुसेंग बोलता हाँ, पर चाहे जितनी मर्जी यहाँ पे क्यों ना हो, लिमिट तो होगी। उसकी मदर बोलती है कि प्रिमिडिल के सीक्रेट टेक्निक जो कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें दी है वो परफेक्ट नहीं है, वो एक इनकम्प्लीट कल्टीवेशन मेथड है। तो ऑफ कोर्स तुम्हें पता नहीं है कि तुम कैसे स्पिरिचुअल डार्कनेस को ऑब्टेन कर सकते हो। बात है कि तुम्हारे पास ये चीज तुम्हारे इनर वर्ल्ड में पहले से ही है। लुसेंग बोलते मेरे इनर वर्ल्ड में पहले से ही है। उसकी मदर बोलती है हाँ। वो कॉइन को बाल ले आती है उसे और बोलती है कि ये जो स्पिरिचुअल डार्कनेस है ये एक्चुअली में गॉड मार्शल कॉइन से आती है। गॉड डोमेन की स्टार्टिंग में जो ली क्लैन था उन्हें पूरे गॉड डोमेन को अपना बना के रखा हुआ था। उस टाइम पे जो गॉड मार्शल कॉइन्स थे उसके दो फंक्शन थे, एक तो ये कि स्पिरिचुअल डार्कनेस को कल्टीवेशन के लिए कल्टीवेट करना, और दूसरा ये था कि तुम गॉड डोमेन के रूल्स को चेंज कर सकते हो। जिन्हें स्पिरिचुअल डार्कनेस को कल्टीवेट किया वो सभी हायर बीइंग्स है जिन्होंने अपनी संस्कृत डोमेन को ओपन किया था। पर उसके बाद जो ली पीपल थे वो कम्प्लीटली मारे गए सारे ही, और जो ट्रू गॉड थे गॉड डोमेन के वो हायर बीइंग्स नहीं बन पाए। तो गॉड मार्शल कॉइन सिर्फ एक ही मतलब यूज बच गया उसका, और वो ये है कि रूल्स ही चेंज कर सकते तुम इससे। लुसेंग बोलता अच्छा, ये हैरानी की बात नहीं कि मैंने किसी भी लोगों को अच्छी तरह से कल्टीवेट करता नहीं देखा, तो ये शायद गलती थी। उसकी मदर बोलती है कि तुमने अपने 1000 संस्कृत डोमेन को ओपन कर लिया काफी लंबे टाइम पहले। हाँ, मैं तुम्हारी बोटल नेक को ब्रेक करने के लिए हेल्प करती हूँ, पर तुम्हें पहले मास्टर करना पड़ेगा कि कैसे स्पिरिचुअल डार्कनेस को यूज करना है। तुम रेडी हो यंगर? लुसेंग बोलता हाँ। उसकी मदर बोलती जाओ। वो जो होती है मतलब शेडोज टाइप, वो मिट्टी टाइप, वो लुसेंग के अंदर जा रही होती है और ऑब्जर्व हो रही होती है। लुसेंग हैरान होता है। उसकी मदर बोलती क्या तुम मुझे अपने इनर वर्ल्ड को देखने दोगे? लुसेंग बोलता हाँ ऑफ कोर्स तुम देख सकते हो। वैसे अंदर होते है। उसकी मदर ऊपर की तरफ देखती है और बोलती 9 डिवाइन स्टार्स, जो स्ट्रेंथ सोर्स है वो काफी है। ये किसी सेंट ने तुम्हारी हेल्प की है 9 स्टार्स को फोर्ज करने के लिए? लुसेंग बोलता है कि हाँ, वैसे ये जो 3 है इनमें से ये कुछ अजीब से हैं, पर ये डायरेक्टली स्ट्रेंथ सोर्स देते हैं, और जो ये स्ट्रेंथ सोर्स है मेरे को टर्टल डिवाइन मतलब टर्टल डोव सेंट से मिला है। फिर वो ऊपर जाती है उसकी स्लेट के टाइप मतलब देखने के लिए, वो जो होती है डिवाइन स्पार्क को। उसकी मदर बोलती है कि ये तो मल्टीलेयर्ड
डिवाइन स्पार्क है, यहाँ पे एटलीस्ट 300 डिवाइन डाउस हैं। तुमने इतने ज्यादा डिवाइन डाउस को कैसे अब्सॉर्ब किया है? ये तो इम्पॉसिबल है। उसका मतलब लुजेंग बोलता है कि फादर ने मुझे एक रूलर दिया था जिसे इन्फिनिटी रूलर भी बोला जाता है, उसी की हेल्प से मैंने इन डिवाइन डाउस को अब्सॉर्ब किया है। लूशो बोलते इन्फिनिटी रूलर? ये हैरानी की बात नहीं थी कि जो मेरा हस्बैंड था वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, उसने तुम्हें इन्फिनिटी रूलर भी दे दिया ताकि तुम 3000 डिवाइन डाउस को अब्सॉर्ब कर सको और जो मास्टर प्लान है डिवाइन डाउ का उसे ऑब्टेन कर सको। इस तरीके से तुम्हारा इनर वर्ल्ड गॉड डोमेन की तरह बन जाएगा। वो चाहता था कि तुम गॉड डोमेन के ऊपर कंट्रोल पा सको, यही उसका एम्बिशन है। लुजंग बोलता है ये? लूशो बोलती है कि यहाँ पे थोड़े बहुत सीक्रेट्स है मेरे हस्बैंड के बारे में जो कि मैं भी नहीं जानती हूँ। मैं तो ये सोचती थी कि इन्फिनिटी रूलर गॉड डोमेन में है ही नहीं। लुजंग बोलता है कि शायद उन्हें ये तब मिला जब तुम अंडरग्राउंड चले गए। उसकी मदद बोलती है मैटर नहीं करता है, तुमने ऑलरेडी अपने इनर वर्ल्ड को एक्सपैंड कर दिया इस पॉइंट तक, तो तुम्हें जल्दी से स्पिरिचुअल डार्कनेस को अब्सॉर्ब करना चाहिए। लुजंग बोलता है ठीक है, वो ऐसे स्मोक क्लाउड ऊपर होता है। उसकी मदर बोलती है कि मैं इस स्पिरिचुअल डार्कनेस को तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, तुम ऐसे कल्टीवेट करो अपने इनर वर्ल्ड को। तुम बस गॉड मार्शल कॉइन्स को यूज करना है ताकि तुम स्पिरिचुअल डार्कनेस को फीड करते रहो। अगर तुम्हारे पास काफी ज्यादा गॉड मार्शल कॉइन्स होंगे तो जो नंबर है स्पिरिचुअल डार्कनेस का वो बढ़ेगा ही। लुजंग बोलता है मैं समझता हूँ। वो सोच रहा होता है जो फॉरबिडन लैंड है मेरी बॉडी में वो कंटिन्यूसली गॉड मार्शल कॉइन्स को प्रोड्यूस करता रहेगा। इस तरीके से एक साइकिल चलती रहेगी और मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर की चीजों की। पहले मेरे को काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे थे थोड़े से पीस को ऑब्टेन करने के लिए स्पिरिचुअल डार्कनेस को। अब जो मेरी स्पिरिचुअल डार्कनेस है वो बेसिकली एंडलेस है, वो खत्म होगी नहीं। वैसे बोलते हैं स्वॉर्ड क्लाउड्स कंडेंस, वैसे फिर क्लाउड जो कंडेंस होने लग पड़ते हैं। उसकी मदर बोलती है ऐसा लग रहा है कि जियांगर ने इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ को कल्टीवेट किया ज्यादा। अब मैं समझती हूँ टर्टल ऑफ सेंट ने पक्का डिस्कवर किया होगा मेरे फादर की लेगेसी को सेंट माउंटेन में, और जो शायद इन्फिनिटी रूलर है वह भी वहीं से ऑब्टेन हुआ होगा। जो मास्टर प्लान है डिवाइन डाउस का वो मेरे फादर की सबसे ज्यादा पावरफुल डिवाइन एबिलिटीज हैं, पर वो तब भी एक्टिवेट नहीं कर सकते अगर तुम 3000 डिवाइन डाउस को भी कॉम्प्रिहेंड कर लो। अकेला तरीका यही है जिससे तुम उसे यूज कर सकते हो और वो ये है कि तुम अगर इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ को कल्टीवेट करो। अब जैंगर ने इन्फिनिटी रूलर को भी ऑब्टेन कर लिया है और वो मेजर कर रहा है एक तरह से इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ में। ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है कि जब उन्होंने इन्फिनिटी रूलर को ऑब्टेन किया कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी उस टाइम पे, क्या ये सब कुछ मेरे फादर की इंस्ट्रक्शंस की वजह से हो रहा है? वो सोचती है चलो भूल जाती हूँ, जब मेरे हस्बैंड को रेस्क्यू कर लिया जाएगा तो सब कुछ रिवील हो जाएगा। अभी के लिए मैं देखती हूँ जैंगर की मतलब सिचुएशन को। वो आगे तब देख रही होती है लुजंग की डिवाइन स्पार्क प्लेट सारे स्मोक को कर रही होती है अपने अंदर। लुजंग सोच रहा होता है जो मेरा इनर वर्ल्ड है वो एक्सपैंड होने लग पड़ा है, ब्रेक थ्रू। तभी उसके सर में दर्द लगने लग पड़ती है। वो सोच रहा होता है चल कर ऐसा लग रहा है मेरा सर फायर में है, ऐसा लग रहा है कि 100 ऑफ डिवाइन एबिलिटीज मेरे सर में डाली जा रही हैं। अब मैं समझ रहा हूँ ऐसे जो इन्फिनिटी रूलर है वो अब्सॉर्ब कर सकते हैं डिवाइन एबिलिटीज को डिवाइन स्पार्क की हेल्प से, पर मैं उन सभी को यूज नहीं कर पा रहा हूँ अपने कल्टीवेशन लेवल की वजह से। उसी तरीके से जब मैंने इन्फिनिटी रूलर को अब्सॉर्ब किया था पर्पल की डिवाइन डाउ को, मैं पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा था जैसे हांजियो करती है। मैं सिर्फ बेसिक पावर शेपिंग टेक्निक को यूज कर पा रहा था। जो पहले 3 लेवल्स होते हैं डिवाइन डाउ के वो डिवाइन स्पार्क से लिमिटेड नहीं होते हैं, पर बाकी के होते हैं। मतलब बाकियों के लिए ज्यादा कल्टीवेशन चाहिए होती है ऐसा वैसा कुछ, इसलिए मेरे को ऐसे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा और ज्यादा डिवाइन एबिलिटीज को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। अब जो मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज हुई है मैंने उस चीज को तोड़ दिया एक तरह से। मैं ज्यादा डिवाइन एबिलिटीज को कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूँ। मैंने एक ही दम से उन्हें कॉम्प्रिहेंड कर ही लिया एक तरह से। तभी उसकी जो संस्कृत डोमेन होती है वो बड़ी हो रही होती है। लुजंग बोलता है जो मेरा इनर वर्ल्ड है वो और ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है, 1000 माइल्स, 10,000 माइल्स, मिलियन माइल्स। वो सोच रहा होता है कि जो मेरा इनर वर्ल्ड है वो तो इतना ज्यादा एक्सपैंड हो गया कि एक नई कॉन्टिनेंट भी फॉर्म हो गई है, और ये कॉन्टिनेंट इतनी बड़ी है कि बाकी जो कॉन्टिनेंट है अगर उन्हें भी कंबाइन किया जाए तो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इनक्रेडिबल है। बोलते हैं मदर कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल डार्कनेस यहाँ पे है। उसकी मदर बोलती कि जैंगर तुम अब्सॉर्ब करो, तुम्हें टॉप रैंक ट्रू गॉड बनना है। लुजंग बोलता ठीक है। लुजंग सोच रहा होता है जितनी की स्पिरिचुअल डार्कनेस है मैं अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करता रहता हूँ, फिर मैं अलायंस के अगेंस्ट में फाइट कर सकता हूँ। फिर हमें डोंगफंग क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। लड़की बोलती है यंग मास्टर तुम वापस आ गए हो, कैसी रही तुम्हारी ट्रिप फॉरबिडन लैंड की? वो बोलता है कि इतना भी अच्छा नहीं किया है। जो गू ब्रदर्स से और हान क्लैन की सब सेंट थी उन्हें हमारी फाइट को इंटरवेन कर दिया सैक्रेड बीस्ट के अगेंस्ट में। फिर ऐसे सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए सीनियर टाइक्विंग ने ऑर्डर कर दिया वापस आने के लिए। वो लड़की बोलती है वेल ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि तुम फेल हो गई हो, क्योंकि जो वर्लपुल फॉरेस्ट है वो कभी कॉन्कर हुआ ही नहीं। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम रातों रात अकॉम्प्लिश कर सकते हो। डोंगफंग चुनचुन वही पर्सन जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है वो वहाँ पे होता है।
चुनचुन बोलता टियानजियान। हुआटियान बोलता हाँ सर। चुनचुन बोलता कि टांगक्विंग ने मुझे रिपोर्ट किया सिचुएशन के बारे में। मैंने सुना कि तुमने कुछ ज्यादा अच्छा किया वर्लपुल फॉरेस्ट में और तुमने थोड़ा बहुत गू ब्रदर्स को मैनेज किया। हुआटियान बोलते कि मैं इतनी ज्यादा वर्दी नहीं हूँ तुम्हारे प्रेज के लिए होली एम्परर, मैं बस अपना बेस्ट ही कर रहा था। चुनचुन बोलते तुम्हें इतना भी हम्बल नहीं होना है, मुझे पता है कि तुम फर्स्ट रैंक में थे रेन ऑफ लेजेंड्स में। डोंगफांगिंग ने भी मेंशन किया कि तुम कुछ ज्यादा टैलेंटेड हो, खासकर तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप में, वो शायद स्वॉर्ड क्लैन को भी सरपास कर सकती है। हुआटियान बोलते कि वेल मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, एक तरह से मतलब इतना मैं कुछ खास नहीं है, ऐसा वैसे ही कुछ। सो गाइस एपिसोड नंबर 487 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।